बहुत ही खुशी की बात है। बीजेपी हमारी पार्टी है। पीढ़ियां ये करती आई हैं और यही चलता है कांग्रेस में। सब अपने अपने जातिवाद में लगे हुए रहते हैं कि बेईमानी करी है, कोई कहता है काम किया है मोदी ने। सिंधिया जी के जाने से इसमें बड़ा प्रभाव पड़ा है बीजेपी में। रही बात महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, उनकी जीत देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जीत है। जो काम 500 साल से कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने कर दिखाया 10 साल के अंदर। पार्टी और वरिष्ठ नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम सब उसके साथ कार्य करेंगे। तो चुनावी परिणाम घोषित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मूड बता दिया है। 29 की 29 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं इंडिया अलायंस और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। और इस बारे में देश की जनता क्या कहती है, ग्वालियर क्या कहता है, हमारा मध्य प्रदेश क्या कहता है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं ग्वालियर के गलियारों में, ग्वालियर के पार्क्स में। यहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा है, बच्चे खेल रहे हैं, लोग घूमने आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, ग्वालियर की जनता से कि आखिर ग्वालियर की जनता इस क्लीन स्वीप को कैसे देखती है और क्या कारण बताती है। आइए। जैसा कि अभी चुनाव के नतीजे आए और मध्य प्रदेश का जो नतीजा रहा, 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इस चुनाव को लेकर? बहुत ही खुशी की बात है। बीजेपी हमारी पार्टी है, आत्मीय संबंध है हमारे, और ये जीत मतलब हर सामान्य आदमी की जीत है, बीजेपी की जीत। जी, अब भविष्य में क्या उम्मीदें हैं इसको लेकर? उम्मीद है मोदी जी इसी प्रकार से अपना ये जो आने वाले 5 साल हैं उनमें भी इसी तरीके से अपने इंडिया का नाम करें और विकास करें। मेन मुद्दा विकास का है। लेकिन देखिए क्या हुआ कि 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस हार गई। क्या कारण रहा कि एक भी सीट नहीं जीती और क्लीन स्वीप हो गया? सामान्य आदमी से उनका वो कनेक्टिविटी नहीं है इतना, उन्हें ज़मीनी राजनीति नहीं आती है। जी, देखो कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि नाव में बैठे हैं, ना उस पार लग रहे हैं ना इस पार लग रहे हैं। और कांग्रेस की जो नीतियां हैं बहुत ही बेकार हैं। लेकिन भाजपा जो पार्टी है वो ज़मीनी स्तर से और हर एक कार्यकर्ता से गांव-गांव तक, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक लोगों से जुड़ी हुई है। बीच में बोल सकते हैं कि जरा इनकी नीतियाँ बेकार नहीं है कांग्रेस की। जी, अगर नीति सही होती तो 29 की 29 सीट जो थी वो भाजपा के पक्ष में क्यों जाती? राइट। तो आपको अब भविष्य में क्या और उम्मीदें हैं? और हमारे ग्वालियर लोकसभा से जो प्रत्याशी जीते हैं वो भी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, जातिवाद नेता नहीं हैं। और जैसे कि प्रवीण पाठक जी ने बोला कि वो बहुत जातिवाद करते हैं, जातिवाद असलियत में भारत सिंह जी नहीं करते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी करते हैं। जो उनकी तो बचपन से नहीं, उनकी पीढ़ियां ये करती आई हैं और यही चलता है कांग्रेस में, आगे परिवारवाद चलता है। आगे भविष्य में क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैं यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी के अभी जो और भी स्टेट में जो कांग्रेस जीती है वहाँ भी उनको साफ करके मोदी जी के हाथों को और अच्छे से मजबूत करें और देश को मजबूत करें, राष्ट्र को मजबूत करें। जी, तो ये बताइए कि क्या सुधार कांग्रेस को करने चाहिए? एक्चुअली कांग्रेस में प्रॉब्लम ये है कि उसके जो नेता हैं वो ही एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। जब तक वो मिलजुल के नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तो कांग्रेस तो डूबेगी। या तो कांग्रेस की कोई अच्छी पकड़ नहीं है या फिर कुछ कारण है, इसलिए हम बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए प्रगति पर है। और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में आगे चल के बीजेपी जीतती रहे। कांग्रेस को कुछ और सुधार करना चाहिए, जैसे कि वो उनका एक मंत्रिमंडल एक साथ होना चाहिए। वो कुछ अलग कहते हैं, कुछ उनके वो मतलब सब अपने अपने जातिवाद में लगे हुए रहते हैं, इसलिए सबको एक समान, एक नज़रों से देखना चाहिए तो आगे बढ़ सकती है। अब कारण का दुनिया समझ रही है, कारण तो अब लोगों की बातें तो कुछ हैं। कोई कहता है कि बेईमानी करी है, कोई कहता है काम किया है मोदी ने। जी, अब चल रहा, वो तो जैसा भी है, जो भी है। तो आपको लगता है नतीजे सामने आ गए हैं ना? वो तो आ ही गए, वो तो क्लियर हो गया नतीजे, 29 सीट पूरे आ गए हैं। मेन तो कांग्रेस का संगठन में कमी है। इसमें आपसी झगड़ा और कई प्रकार की जो नीतियां चल रही हैं वो भी गलत हैं। बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप किया, अपने संगठन में एकत्रित होकर तथा नेताओं की नीतियां जो थी वो बहुत ही सही थी। दूसरी बात, हिंदुत्ववादी पार्टी है वो, तो हिंदुत्व के एजेंडे पर जो काम किया गया
और नेताओं का जो संगठन रहा, नेताओं ने जो अपनी बात जनता के सामने रखी, उसमें वो ज़्यादा सफल रहे। इसी कारण से ज़्यादातर कांग्रेस नेताओं का पतन हुआ। और दूसरी बात क्या है, कांग्रेस में कोई नेता भी नहीं बचा अभी वर्तमान में। देखा जाए तो एजेड लोग बचे हुए हैं, उनकी नीतियाँ भी ठीक नहीं है, जो सामने आया उसके परिणाम। मतलब आप ऐसा देखते हैं कि भारत में युवा शक्ति को ज़्यादा बल मिलना चाहिए और युवा शक्ति आगे बढ़े। हाँ, इस रूप में आप देखते हैं। देखो, पार्टी कोई भी हो, युवाओं के लिए ठीक है। अब स्थिति अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, विशेष तो कुछ कोई नहीं कर पाया है। अब उसमें क्या है, जनता को वोट तो देना ही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन अपने एजेंडे पर जो बीजेपी कार्य कर रही है वो अच्छा कार्य कर रही है। और एमपी में जो क्लीन स्वीप है उससे ज़्यादातर लोग प्रसन्न हैं। तो अब क्या लगता है, कांग्रेस को क्या सुधार करने चाहिए? आपको क्या लगता है जिससे वो आगे जो है फ़ायदा उसको मिल पाए? कांग्रेस को सबसे पहले तो अपने संगठन में एकत्रित होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ा रीज़न तो हम इसको मानते हैं कि सिंधिया जी के जाने से इसमें बड़ा प्रभाव पड़ा है बीजेपी में। क्योंकि सिंधिया जी जो थे वो बहुत ही अच्छे कुशल शासक के तौर में उभर रहे थे, और उनकी सबसे बड़ी भूल कांग्रेस की यही रही, जो सिंधिया जी बीजेपी में पहुंच गए और कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस का सफाया होने के कुछ मुख्य कारण यही हैं कि पार्टी में जो है वो कहीं ना कहीं एकत्रित नहीं है ये लोग, है ना। संगठन को ये सोचना चाहिए कि मतलब अगर हमारे किसी व्यक्ति को, कैंडिडेट को टिकट मिला है तो पूरी पार्टी को, पूरे लोगों को, पूरे कार्यकर्ताओं को, पूर्व प्रत्याशियों को, वर्तमान में जो लोग विधायक हैं उन सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और रियल में काम करना चाहिए, दिखावटी नहीं कि हाँ मतलब हम साथ में हैं। और फिर दूसरा एक जो सबसे बड़ा मुख्य कारण वो ये है कि जो टिकट हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जो शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया वो बहुत कम समय दिया कैंडिडेट को एक पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जैसे कि वहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर कैंडिडेट देखें तो उन्होंने करीब करीब 60 दिन के से पहले के आसपास होली पर ही उन्होंने कैंडिडेट की अपनी घोषणा कर दी थी। पहली सूची में उन्होंने भारत सिंह जी का नाम सामने ले आए थे वो लोग। बेशक उन्होंने नए चेहरे पे मतलब दांव खेला या जो भी है, पर जो भी था उनका डिसीजन मतलब एक तरीके से ऐसा था, बिल्कुल फैक्ट था कि हाँ नया है पर कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हमको देना है टिकट, फाइनल था उनका। यहाँ कांग्रेस में यही चलता रहता है कि मतलब पहले टिकट पे ही बड़े नेताओं में खींचातानी मस्ती रहती है, फिर जिसको मिल जाता है तो दूसरे जो लोग होते हैं वो रूठों को मनाना, मतलब बहुत 12 दिन का समय मिला था प्रवीण पाठक जी को, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे। इतना नहीं हो पाता है कि रूठों को मनाएं, अपनों को मनाएं। 8 विधानसभाएं हैं, बहुत बड़ी क्षेत्र था, 200 250 किलोमीटर का दौरा, नहीं कितना कर पाता आदमी 12 दिन में कैसे। और फिर पार्टी का बड़े संगठन का कोई भी बड़ा लीडर, जो स्टार प्रचारक जिनको अपन कह सकते हैं, एक भी स्टार प्रचारक ग्वालियर में नहीं आया जिसने बड़ी सभा करी हो। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी वगैरह, इस तरीके से कोई भी लोग नहीं आए। ग्वालियर से कहीं ना कहीं लूज़ रहे हैं वो, और बहुत मतलब इसका हार का सामना मिला है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का है पूरा हाल, और जो कि भविष्य में आने वाले समय में और स्थिति गंभीर हो जाएगी अगर ये नेतृत्व ने अपने आप को नहीं संभाला तो। जी, तो आपने सुझाव नसीहत बताई कि क्या सुधार इनको करने चाहिए। हाँ, नए लोगों को थोड़ा सा मौका देना चाहिए, प्लस जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को, अपने जो जूनियर हैं, जो छोटे हैं, मतलब उनको ये समझना चाहिए कि ये यूथ है। यूथ जो काम कर सकता है ना वो सीनियर लीडर नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, अपने घर में भी अगर अपन देखें तो बड़े बुजुर्ग सिर्फ सलाह दे सकते हैं, मतलब आपको सही रास्ता, सही गलत का रास्ता दिखा सकते हैं, पर लेकिन वो अपने हाथों से जाके कोई काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ चीज़ों को दिक्कत आती है देखने में। और लगता है कि शायद यही, आपका मन क्या कहता है इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि लगता है शायद यही प्रभाव जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की इतनी बड़ी जीत जो हुई है गुना में, शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत बड़ी जीत हासिल की। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये जीत ये बताती है कि युवा नेतृत्व की आवश्यकता देश को है। हाँ, देश को भी है, कहीं ना कहीं यूथ को भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में यूथ का एक बहुत अहम भूमिका रहती है। अपना सांसद चुनने के लिए, विधायक बनाने के लिए क्या होता है, यूथ जो होता है ना वो बहुत एक्साइटेड होता है वोट डालने के लिए। क्योंकि मैं भी युवा हूँ, कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास अगर कोई भी पावर है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक ही राइट दिया है कि हम अपनी सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी जाती है ना। तो उसमें व्यक्ति जो यूथ है, युवा है, वो बहुत मतलब अहम भूमिका निभाता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो वो कहीं ना कहीं युवा को ही पसंद करेगा। मैं हूँ, आपको पसंद करूँगा। मेरी आपकी जगह पे कोई बहुत सीनियर लीडर आके, अगर कोई सीनियर पत्रकार आकर मगर मुझसे क्वेश्चन करेगा, मैं भी कहीं ना कहीं हेजिटेट होऊंगा बात करने में, मैं अपनी बात नहीं रख पाऊँगा। थोड़ा सा तालमेल बना के रखना चाहिए। और रही बात महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो उनकी जीत मतलब देश की
तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जीत है। और आपने शिवराज सिंह जी का नाम लिया, वो देश की पहले नंबर की सबसे बड़ी जीत है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी उन लोगों में, जो जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद या जो वोट के माध्यम से उनको जो मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो किया होगा ऑब्वियसली। जी, तो अब आप क्या शिवराज जी और सिंधिया जी का क्या स्थान देखते हैं देश की राजनीति में? क्या उनको मौके मिल सकते हैं आगे? क्या उनको दायित्व मिल केवल शिवराज जी या सिंधिया जी ही नहीं, मतलब हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो मतलब डायनेमिक लीडर हैं, जो ऊर्जावान मतलब एक लीडर बन के आए हैं। और जो लीडर होता है वो बाय बर्थ होता है, लीडर बना नहीं सकते अपन। नेता बना सकते हैं, नेता नेतागिरी कर सकता है, लीडर नहीं बन सकता। जो लीडर होता है, लीडरशिप की क्षमता बाय बर्थ होती है। तो जिन लोगों में लीडरशिप की क्षमता है, अगर कांग्रेस के जो वर्तमान में प्रदेश के यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी के जो बेटे हैं मितेंद्र दर्शन सिंह, तो इस तरीके के लीडर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सचिन पायलट जी, शिवराज सिंह जी, इस तरीके के जो थोड़े से यंग लीडर हैं, यंग पॉलिटिशियन हैं, जो मतलब कुछ करना जानते हैं, जिनको ये पता है कि आज आने वाले जो अपना देश है वो कहीं ना कहीं एक विकसित भारत है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जो लोग टेक्नोलॉजी से रूबरू हैं, जो लोग समझते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या नीड है, लोगों का क्या नीड है, बेसिक जिम्मेदारियों को जो समझे, कहीं ना कहीं उसका स्थान देश की राजनीति में उच्चतम पद पर होना चाहिए। मंत्रालय मिलने चाहिए। मंत्रालय के माध्यम से क्या होता है, ये लोग अपने जो काम होते हैं वो प्रॉपर कर पाते हैं। और इस तरीके से अगर इन लोगों को कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व अच्छी जिम्मेदारी देगा तो ग्वालियर ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में इस चीज़ का बहुत लाभ मिलेगा। और मतलब मेरा तो यही है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा खासा मतलब एक जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्या कहना है, मोदी जी जीतेंगे ये तो तय है पहले से। जब उन्होंने राम जी को ले आए तो ये कांग्रेस क्या होती है, उसको हटाना तो बहुत छोटी सी बात है। नहीं, अब आगे आप क्या क्या देखते हैं? अभी तो हो गया, आगे देखो मोदी जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे देश के लिए। अभी तक अच्छा ही कर रहे हैं, बस देखने का नजरिया है सबका अलग अलग। अपनी तरफ से देखो, सब लोग ये देख रहे हैं कि महंगाई ला रहे हैं, महंगाई ला रहे हैं। जब कुछ अच्छा करोगे तो महंगाई तो आएगी ही। फिर भी आपकी क्या उम्मीदें और हो सकती हैं? उम्मीदें उनसे क्या रख सकते हैं, अच्छा ही कर रहे हैं और क्या है। आपको लगता है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, यूपी में भी बहुत कम सीट मिली, तो वो तो मुसलमानों ने धोखा दे दिया ना। अब उनकी मस्जिद जाएगी तो राम जी के लिए वोट कैसे करेंगे? अच्छा, बताओ, किसी का खाना निवाला छीनोगे तो क्या और क्या? कहीं ना कहीं जो काम 500 साल से कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई वो मोदी जी ने कर दिखाया 10 साल के अंदर। तो वो तो रोजगार पंडितों को मिल गया। हाँ, ये भी बात है। एक राम मंदिर के आने से ये नहीं है कि हम हिंदुओं को बहुत सुविधा मिली, इनमें मोमडन का भी है, उनको भी कुछ ना कुछ उनका फायदा ही है। रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ा है वहाँ का। मतलब आपको कितनी लगता है कि दुकानें बढ़ी हैं, राम मंदिर से सबको ही भला हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। एक मंदिर के आने से कितनी शॉप बन गई उधर, वहाँ का डेवलपमेंट हो गया। जी जी। पहले कैसा लगता था फैजाबाद और अब कैसा लगता है? मतलब बहुत विकास पिछले आपको लगता है हुआ है? 16-17 साल पहले मैं गई थी फैजाबाद, इतना गंदा था, इतना गंदा था कि मैंने सोचा था इस जगह कभी नहीं जाना। बट आज जब उस जगह को देखो तो बहुत अच्छा लगता है। लोग जाते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। तो आप देखिए ना उसने कहाँ को कहाँ ले गए वो। देखिए, इसको देखने जैसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने जनादेश को स्वीकार किया। हो सकता है हमारे में कहीं कमी रह गई हो, हम उसे स्वीकार करें। हमारे में आप बिलोंग करते हैं क्या? मैं कांग्रेस से हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपने ओपिनियन रखा कांग्रेस का अपनी ओर से, ये अच्छी बात है। तो अभी आगे क्या सुधार हो सकते हैं, क्या कार्य हो सकते अब संगठन की समीक्षा की जाएगी जी। और समीक्षा करने के बाद पार्टी और वरिष्ठ नेतृत्व जो निर्णय लेगा जी, हम जी। सब उसके साथ कार्य करेंगे। हैं? स्वीकार्यता है उसमें होनी जनता चाहिए। जनार्दन है और उसका जो भी निर्णय है वो हमें स्वीकार्य है। जी जी जी। तो ये जाना हमने ग्वालियर की जनता का मूड कि क्लीन स्वीप पर ग्वालियर की जनता क्या बोली और क्या उम्मीदें हैं भविष्य को लेकर राजनीति से जनता की। तो इस प्रकार से हमने ग्वालियर की जनता को जाना। आगे जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ के साथ। मैं शिवम सिंह सिसोदिया, कैमरामैन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।